सो सही सिंधु सहित जग ब्याला, पुरही न तही भरी कुधर विशाला, मर्द गर्द मिल वहीं। बड़े बड़े वीर पैदा हुए हैं। और समय आया, कहते हैं कि जितना भी ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है उस आदेश का समस्त देवताओं ने पालन किया। सब बंदर भालू बन बन करके आए। देखो क्या गजब की कथा है, कथा जरा से समझो। कहते हैं जो कछु आयसु हरे ब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंबन कीन्हा। इसका अनुवाद देखें संस्कृत में, वो लिखे हैं महर्षि वाल्मीकि जी। बभूव भोभिर्म शरीर रूपैः समावृता राम सहाय हेतो। भगवान की सहायता के लिए वो देवता लोग बानर का रूप बना लिए। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। ध्यान देना, भगवान आते कैसे हैं और भगवान के पास भक्त जाते किस मार्ग से हैं। मार्ग कौन सा है? कलयुग में लोगों का मार्ग क्या है? अरे मार्ग सोई अरे जाकर जो ये भावा, मार्ग सोई जाकर जो ये भावा, पंडित सोचो गाल बजावा, पंडित सोचो गाल बजावा। कलयुग में लोगों का मार्ग भगवान के पास जाने का ना अपने मनमाना ही मार्ग बना लेते हैं। सबका मार्ग है ना। अरे अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाहु देई एहि मार्ग सोई, पाहु देई एहि मार्ग सोई। बात समझ में आ रही है? कलयुग के लोगों का मार्ग कौन है भगवान के पास जाने का? अपने मन में जो अच्छा लगे वही करने लगेंगे, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं इसलिए। और जो सनातन धर्म के मार्ग पर चलता है वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए कहा अति हरि कृपा अरे जाहि पर होई, तो पाऊं देई एहि मार्ग सोई। भगवान शंकर जी कौन सा मार्ग पकड़े हैं? शंकर जी मार्ग पे चलते हैं। उनका मार्ग कौन है? जैसे जमीन पे मार्ग रहता है ना, ये रोड वहां जाएगी, ये रोड वहां जाएगी, ऐसे आसमान में भी रोड होता है। ये बात जानते हो कि नहीं? वहां नक्शा बना रहता है जहाज में, उसी को देख करके पायलट लोग चलाते हैं किस मार्ग से जाना, नहीं तो लड़ जाए। फिर क्या करते हैं? शंकर जी का मार्ग क्या है? शंकर जी कौन से मार्ग पे चलते हैं? कहा जाऊ नहीं दंड कजऊ खल तोरा, जाऊ नहीं दंड कजऊ खल तोरा, जाऊ नहीं दंड कजऊ खल तोरा, जाऊ नहीं दंड करऊ खल तोरा। शंकर जी का ये मार्ग है क्या? भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, हो भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। शंकर जी का मार्ग क्या है? वैदिक मार्ग है। वैदिक मार्ग पर चलते हैं। ध्यान देना, ये तो हमने भक्तों का मार्ग बताया कि इन इन मार्ग से भक्त भगवान के पास पहुंचते हैं। 3 मार्ग बताए ना, 3 मार्ग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। कौन कौन? और साफ करके बता दें। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, इन तीनों के द्वारा भगवान के पास जाया जा सकता है। लेकिन भगवान आते हैं तो कौन से मार्ग से आते हैं? ये तो भगवान के पास जाने वाला मार्ग है। लेकिन जब भगवान आते हैं तो उनका मार्ग कौन है? किस मार्ग से आते हैं? केवल बोल करके छोड़ दूंगा, अरे जान ले हु जो जान निहारा। जानिए, मैं बोल रहा हूं, भगवान इस मार्ग से आते हैं।
देवता लोग बंदर भालू बनकर के आए तो गिरी तरु नख आयुध सब बीरा, गिरी तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। भगवान जब आए हैं गर्भ में तो पवित्र पावनी जो लेखनी है महर्षि वाल्मीकि जी की, कहते हैं शांतया प्रयौ सार्धम नृश्य संग्रह सपूजितः और एवं विसृज्य तान सर्वान राजा संपूर्ण मानसः उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्। श्रृंगी ऋषि यज्ञ करा करके और दान दक्षिणा लेकर के चल दिए और सब राजा महाराजा ऋषि महर्षि जो आए थे सब चलना शुरू कर दिए गए। कहते हैं उसके बाद अब इंतजार है भगवान का अवतार कब हो जाएगा। ततो यज्ञ समाप्ते तो ऋतु नाम समत्ययुः, सम्यक प्रकार से समत्ययुः कहते हैं सम्यक प्रकारेण अत्ययुः प्रत्ययुः, सम्यक प्रकार से 6 ऋतु बीत गई, माने 12 महीने बीत गए और गर्भ में भगवान का अंश आया हुआ है। कहते हैं जब समय आया बड़ी सुंदर बेला है। एक संत ने बड़ा सुंदर बताया, जब भगवान और भगवती तैयार हैं साकेत धाम में तो प्रतिपदा आई। प्रतिपदा आकर के भगवान के सामने कही, महाराज हमने सुना है कि आपका अवतार होने वाला है। कहा हाँ। तो कहा चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, शुरुआत मैं ही करती हूँ। अपना बखान बताई, महाराज अगर मेरे में आपका अवतार हो जाएगा ना तो मैं तो वैसे ही प्रभावशाली हूँ और प्रभाव बढ़ जाएगा आपका भी। भगवान का चल आगे चल। द्वितीया आई और जब द्वितीया आई तो भगवान के सामने अपना बखान बताई, महाराज मुझको शंकर जी बहुत मानते हैं, देखो अपने शीश पर हमको धारण किए रहते। भगवान का आगे चल। तृतीया आई और तृतीया आकर के अपने आप भगवान के सामने अपना बखान कर गई। चतुर्थी आई, चतुर्थी ने भी बखान कर दिया, महाराज गणेश बाबा हमको बहुत मान। भगवान आगे चल। पंचमी आई, हाँ महाराज जो सर्प है विषैला सर्प नाग वो भी हमको बहुत मानता है। नाग पंचमी के दिन हमारी बड़ी पूजा होती है, नाग की भी पूजा होती है हमारी वजह से। भगवान ने सारा कहा चल चल आगे चल। षष्ठी आई, षष्ठी ने बताई, कहा महाराज अगर मेरी तिथि में ललही छठ के दिन कोई जाकर के बनारस में लोलार्क कुंड में किसी को पास संतान हो और वो पति पत्नी दोनों सवस्त्र स्नान कर लेते हैं लोलार्क कुंड में, तो मैं उसको पुत्र की प्राप्ति करा देती हूँ, बड़ा नाम है मेरा। भगवान के चल आगे चल। सप्तमी आई, अपने आप से बखान कर गई। अष्टमी आई, वो भी बखान कर गई, महाराज मोहेन नारी नारी के रूपा लेकिन दुर्गा देवी हमको बहुत मानती। भगवान का चल आगे चल। अब जब नवमी बेचारी आई तो नवमी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने सर झुकाए खड़ी है, कुछ बोल ही नहीं रही है। भगवान का आप अपना परिचय तो बताओ। हाथ जोड़े खड़ी है, आंख में आंसू भरे हुए हैं, भगवान का परिचय बताओ। तो नवमी कह रही, महाराज हमको डर लग रहा है, अगर मैं बताऊं तो कहीं आप हमको भगा न दें, इसलिए मैं बताने में डर रही हूँ। कहा नहीं बताओ। कहा महाराज हमको लोग रिक्ता कहते हैं, मैं रिक्ता तिथि हूँ, मुझमें कुछ नहीं है। रिक्ता माने खाली, मैं बिल्कुल खाली हूँ महाराज, हमारे में कुछ है नहीं, हमको रिक्ता तिथि मान करके लोग अशुभ मानते हैं, इसलिए बताने में डर लग रहा है। भगवान कहा तैयार हो जाओ, जो रिक्ता होता है उसी के पास में आता हूँ, तुम आ जाओ बस। भगवान ने जब कह दिया है रिक्ता है नवमी, तुम ठीक से सज जाओ समर जाओ, मैं तुम्हारी तिथि में ही अवतार लेने वाला हूँ। तो भगवती भास्वती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी सीता जी बैठी थी। कहा जहां हमारे प्राणनाथ रघुनाथ का अवतार होगा उसी तिथि में मैं भी आऊंगा। अब तो नवमी प्रसन्नता के मारा एकदम मस्त हो गई। अब तो सीताराम दोनों मेरे ऊपर कृपा कर दिए हैं। तो कहते हैं उसी समय पे नवमी तिथि के दिन गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कौन है? कहा विषय करन सुरजीव समेता, सकल एकते एक सचेता। थोड़ा भाव देखें, जैसे चौपाई का कितना गूढ़ अर्थ है इसका, अगर भाव न बताऊं ना समझना कठिन हो जाएगा। विषय करन सुरजीव समेता और सकल एकते एक सचेता। जैसे उदाहरण देखें,
जैसे कोई बहुत सुंदर आदमी है और एक आदमी उसको देखना चाह रहा है लेकिन उसकी आंखें फूटी हुई है, जो देखने वाला है, तो जब आंख फूटी हुई है तो क्या वो सुंदरता को देख पाएगा ना। अच्छा चलो आंख है लेकिन देखने वाली शक्ति ही उसकी खराब हो गई है, मोतिया बिंद हो गया है, तो देख पाएगा? कहा नहीं, अब आंख है और देखने वाला भी है तब वो नहीं देख पा रहा है। अच्छा चलो आंख भी है और देखने की जो शक्ति अंदर की वो भी है, लेकिन अगर सूर्य भगवान हट जाएं, अंधेरी रात हो जाए तो क्या दिखाई देगा? फिर नहीं दिखाई दे पा रहा है। अच्छा चलो सब कुछ है, रूप है, शरीर है, आंख है, सूर्य का प्रकाश भी है, और अंदर से जो सबको दिखाता है वही निकल के चला गया तो दिखेगा? इसलिए कहा विषय करण, विषय हो और विषय के करण वाले जो इंद्रिय है वो है, और उसके बाद उसके जो अधिष्ठात्र देवता हो, माने विषय हो, विषय की इंद्रियां हो, इंद्रियों को जो देवता हो, और देवताओं के बाद जो जीव है अंदर से। विषय करण सुर जीव समेता और सकल एकते एक सचेता। इतना सब होने के बाद भी हरि सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई, ओ राम अनादि अवधपति सोई। ओ भगवान, समस्त देवताओं ने गर्भस्थ भगवान को प्रार्थना किया है। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची, प्रगटे उजह रघुपति शशि चारु, और विश्व सुखद खल कमल तुषारु। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की पावन लेखनी के द्वारा ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमी के तिथौ, नवमी तिथि के दिन भगवान का अवतार हुआ। नवमी तिथि के दिन क्यों हुआ, इसके क्या कारण है? एक कारण तो हम जो हमने बताया, एक कारण यह है, और दूसरा कारण यह है कि नवमी तिथि समस्त गिनतियों की सीमा है। जैसे एक अंक में सबसे बड़ी गिनती 9, 2 अंक में सबसे बड़ी गिनती 99, ऐसे समस्त अंकों की सीमा है 9। माने भगवान ने इशारा किया, अथवा देवताओं ने विद्वानों को, ज्ञानियों को इशारे में बताया कि पूर्णतम ब्रह्म का अवतार हो रहा है, अंशावतार नहीं, पूर्णावतार हो रहा है। दूसरा कारण, ये जो वेद का प्रतिपाद्य ब्रह्म है, ब्रह्म का लक्षण क्या है? ब्रह्म का लक्षण है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मैव जीवो न परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो कहा 9 का जो अंक है ये हमेशा बराबर रहता है, न घटता है न बढ़ता है। 9 का गुणा किसी भी गिनती में कर दीजिए और उसका योग जोड़िए ऊपर का, तो गिनती न ज्यादा होगी न कम होगी। जैसे 9 दूनी 18, 1 और 8 9, घटा बढ़ा 9 त्रिक 27, 7 2, चाहे जिस गिनती में आप गुणा करिए, 9 9 81, 8 1 9 धम्मा, जिस भी गिनती में आप 9 का गुणा करोगे, योग जोड़ोगे तो 9 आएगा। मतलब पूर्णावतार हो रहा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मैव जीवो न परः। कहते हैं कि उस समय पे नक्षत्रे दिति वैर्दैत्यैहि, नक्षत्रे दिति दैवैत्ये सोच संस्थे सुपंचसु, और ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्य वाक् बिंदुना सह, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम, और कौसल्या जनयद् रामं दिव्य लक्षण संयुतम।